हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का युवा शक्ति के साथ संबोधन। रुड़की कोर कॉलेज में आज भाजपा के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवा शक्तियों को संबोधित किया। इस मौके पर शिव खेड़ा ने भी युवाओं में शक्ति जगाने का काम किया। वहीं कोर कॉलेज के चेयरमैन जेसी जैन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 10 सालों के कार्यों को उजागर करते हुए तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल भी किए, जिसके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंच से जवाब भी दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, आज का और कल का भविष्य मात्र युवा ही और युवा शक्ति उनके साथ है। सक्रिय भागीदारी कर सके विकसित भारत के लिए, उसके लिए चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रियल फील्ड हो, आजकल आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का पीरियड है, टेक्नोलॉजी हो, उससे भारत को सुसंपन्न किया जा रहा है। और आज भारत में कई नए आईआईटी खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं। तो जो हमारे युवा हैं वो तकनीकी दृष्टि से साउंड होंगे, मजबूत होंगे, तो विकसित भारत के लिए एक वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। तीसरी चीज़ की जो विजन है, एक स्पष्ट विजन के साथ आज सरकार काम कर रही है। और विजन भी देश की आज़ादी के 100 साल जब पूरे होंगे, यानी कि 2047, विजन 2047, उसको युवाओं के सामने रखा है। निश्चित रूप से जब युवाओं के सामने कोई टारगेट रखा जाता है तो युवा उस टारगेट पर काम करते हैं। उसी से भारत का और जो विकसित भारत की परिकल्पना है, जो भारत को विश्व का सिरमौर बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, वो साकार होगी। रावत जी, आज इस तरीके से युवाओं में आज ही जोश नहीं है, युवाओं में तो हमेशा जोश रहता है सर। जो जिसमें जोश रहता है उसी को युवा कहते हैं। तो युवक हमारे जोशीले हैं और खूब हमारे जो राजनीतिक दृष्टि जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, वो लोग पूरे जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। हरिद्वार के युवाओं से आज आपने सीधा संवाद किया है। आगे आने वाले भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य के लिए किसी प्रकार का आपने उनको आश्वासन दिया है? निश्चित रूप से देखिए, युवाओं को सबसे पहली चीज़ क्या है कि उनको भविष्य की दृष्टि उनकी स्पष्ट होनी चाहिए। उसके लिए हम तमाम तरह के काम मैं आज तक भी करता रहा हूँ और आगे भी हम इस तरह के काम युवाओं के लिए करेंगे, ताकि युवाओं का मार्गदर्शन उनको सही मार्गदर्शन मिल सके। करनी और कथनी अगर एक होती है तभी युवा मोटिवेट होता है। आप चाहे जो मर्जी बोल लीजिए, अगर करनी हमारी सही मायने नहीं रखेगी, कभी यूथ मोटिवेट नहीं होता। आज मैं यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत जी के लिए वोट करने इसलिए आया हूँ और बल्कि कैंपेनिंग के लिए आया हूँ, इस वजह से क्योंकि मेरे अंदर जो भी बात है, आज तक इनके बारे में इनकी रेपुटेशन है, जो चरित्र है, जब भी ये जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है। उसी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ, वरना मैं नहीं आता यहाँ पे। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक राष्ट्र का निर्माण चरित्र के साथ होता है, स्किल के साथ नहीं होता है। अगर चरित्र नहीं होगा, रावण बहुत स्किलफुल था, रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन चरित्रहीन था। अगर हम लोगों को स्कूल कॉलेजेस में अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, उनको जीविका कमाना सिखा रहे हैं, जीना नहीं सिखा रहे हैं, तो कभी देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो मेरा यही कहना है कि अगर स्किल सिखा रहे हैं और कैरेक्टर नहीं सिखा रहे, तो हम सिर्फ रावण पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक स्किलफुल डॉक्टर होगा जिसका चरित्र नहीं होगा, वो क्या करेगा? यूजलेस सर्जरी करेगा, यूजलेस प्रोसीजर करेगा, और पेशेंट को मार देगा। सेम थिंग, एक लॉयर होगा जो चरित्रहीन होगा, वो केस को लटकाता जाएगा 50 साल। इसी तरीके से जज होगा, वो फैसले देगा, इंसाफ नहीं देगा। पॉलिटिशियन होगा, यही कुछ करेगा, देश बेच देगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, देश को आगे ले जाना है निर्माण के लिए, तो चरित्र बनाना पड़ेगा। और मेरा आपके द्वारा यही एक संदेश है अपना प्रधानमंत्री जी को कि साहब यही एक चीज़ को लेके आगे चले जाएं, तो आने वाली सारी पीढ़ियाँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बेसिक उद्देश्य था कि आज जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हिंदुस्तान में हो रही है और युवाओं की एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार हमारे साथ किस तरह खड़ी है और वो आज क्या देखती हैं,
आज बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। हमको ये देखिए कि 2000 की कैपेसिटी का हॉल है, उसमें बच्चों को, नए बच्चे आ रहे थे, पुराने बच्चों को हमें उसमें से खाली भी कराना पड़ा। बहुत उत्साह है बच्चों के अंदर और वो आज जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सरकार हमको कैसे देखती है। आज हर सवाल का जवाब दिया कि आज हमारी सरकार की क्या सोच है और आने वाले समय में वो हमारे युवाओं की समस्याओं को कैसे हैंडल करेंगे। एएनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।